मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए जो कि परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका दिया। समस्त आगरा मंडी परिवार का मैं आभारी हूं कि जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं रोज शाम को 7 बजे आपके सम्मुख उपस्थित हो सकूं और परमेश्वर के वचन में चलकर हम कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर हैं उस वचन के अनुसार मैं और आप अपने जीवन में अपने आप को सुधार सकें, सीख सकें और परमेश्वर के वचन में चलकर अपनी आशीषों को ग्रहण करने वाले हों। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों को देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे कि आज के दिन को देखते भी, लेकिन आपने आज के दिन को न सिर्फ दिखाया बल्कि दिन के प्रत्येक हिस्से में आप हमारे साथ रहे। आपने हमें सुबह आशीषित किया था प्रभु। हम और आशीष चाहते हैं प्रभु कि आने वाले समय में विश्वास के साथ अपनी आशीषों को ग्रहण करते हुए आज की रात में आपका हाथ अपने हाथ में लेकर सोएं, विश्वास के साथ हर उस तकलीफ से जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को नुकसान पहुंचाती, बचे रहें और कल सुबह उठकर फिर आपको अपने जीवन में अपने आगे जानकर चलते रहें और विश्वास के साथ फिर से आपके वचन में जाकर सीखने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। माया विजय कुमार जी जुड़ती हैं, परमेश्वर का धन्यवाद, उन्हें आशीष परमेश्वर की। और मैं मोहनसी भाई को देख पा रहा हूँ। मोहनसी भाई मेरे बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि मोहनसी भाई के लिखे हुए या दिए हुए वचन मुझे आशीषित करते हैं। और आइए हम पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता 37 या 37, और हम जान रहे हैं या जा रहे हैं उसके 7वें पद से लेकर 17वें पद तक। Psalm 37, 7 to 17, जहां लिखा है, यहोवा के सामने चुपचाप रहे। शिलोमित जी जुड़ गई, परमेश्वर का धन्यवाद। और वो कहता है, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं, क्योंकि वो बुरी व्यक्तियों से को निकालता है। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको नहीं पाएगा। शबनम भाभी जुड़ती हैं, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि ये आशीष आज शाम की अनुपम भाई और शबनम भाभी की ओर से ही है, क्योंकि पेज की एक्सेस उन्होंने ना दी होती तो मैं ये ना कर पा रहा होता। और लिखा है कि थोड़े दिन बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के साथ आनंद मनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता तो है और उस पर दांत भी पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आने वाला है। दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए रहते हैं, ताकि दीन दरिद्र को गिरा दे और सीधी चाल चलने वालों का वध करे। उन्हीं की तलवारों से उनके हृदय छिदेंगे और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है, क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तोड़ी जाएंगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जसवंत भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। जानते हैं ये वचन, ये साम मेरा सर्वप्रिय साम है। क्यों? ऐसे तो बाइबल में सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये साम मुझे बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि जब भी मेरे दिल में किसी भी बात को लेकर कोई शंका होती है, जब भी मुझे लगता है कि साहब मैं किसी ऐसी स्थिति में हूं जो मेरे जीवन में मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, आई लुक अप टू दैट साम। और इस साम की एक आयत मुझे वर्षों से भाती है, जब मैं बच्चा था, स्टूडेंट था, तब से। जानते हैं वो कौन सी आयत है? 37:5, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और जानते हैं ये आयत मुझे दी किसने थी? जब मैं CPMT के थ्रू मेडिकल में नहीं डॉक्टर बना, तो एक दिन मेरे पिता ने बड़ी शांति से मुझे ये आयत दी और कहा, बेटा जिंदगी में इस आयत के द्वारा तुम आशीष पाओगे, और न ही सिर्फ आशीष पाओगे,
लेकिन एक समय आएगा जब मैं नहीं भी रहूंगा, तब भी तुम याद करोगे परमेश्वर की इस आयत को और अपने आप को जान लोगे कि परमेश्वर के ऊपर तुमने अपने मार्ग की चिंता डाली थी और परमेश्वर ने उसे भरोसा रख के पूरा किया। आज वास्तव में मेरे पिता मेरे साथ नहीं है, और इस आयत को मैं जब भी याद करता हूं, आई फील अ जेंटल टच ऑफ माई फादर ऑन माई बैक। मैं अपने पिता के हाथ को अपने जीवन में पाता हूं, क्योंकि यही आयत थी जिसकी वजह से उन्होंने मुझे शांति दी। यही आयत थी जिसको लेकर के उन्होंने मुझे कहा कि बेटा चिंता मत कर, आज के बाद कोई प्लानिंग मत करना। सोचिए, मैं और आप तो कितनी प्लानिंग कर डालते हैं, आज नहीं 10 साल आगे की भी। मैं और आप आज दुनिया की तरह क्या करते हैं, आशीष भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष। रोज शाम को आशीष भाई को मैं इंतजार के रूप में देखता हूं, क्योंकि वो आते हैं। एक स्टेज के बाद इंतजार होने लगता है, क्योंकि जो रेगुलर आता है उसको देखकर मैं हमेशा प्रसन्न होता हूं, खुश होता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना है आज के लिए। और लिखा है 7वीं आयत से फिर जाएंगे। यह आशीष थी मेरी जो मैंने आपको शेयर की। 12वीं क्लास में जब मैंने दूसरी बार 1 साल ड्रॉप करके CPMT दिया और नहीं हुआ, मेरा घराना बहुत दुखी हुआ, लेकिन मेरे पिताजी दुखी नहीं हुए। एजरा जी जुड़ते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। एजरा जी के लिए उनको देखते मुझे काम याद आ जाता है, क्योंकि वो मेरे रेफरेंस को टाइप कर देती है। एजरा जी हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता 37 उसकी 7 से 17 पद तक, Psalm 37 7 to 17। और बहुत बड़ी बात क्या है, उस समय की वो आशीष आज तक फलीभूत है। मैं अपने जीवन में कभी नहीं सोच सकता था कि मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनूंगा, कॉलेज में प्रोफेसरशिप करूंगा। हाँ, लेकिन एक बात मुझे पता थी कि मेरे पिता ने जो कुछ मुझे सिखाया है उस फेलियर के बाद, वो मेरे लिए आशीष ठहरेगा, और वो आशीष ठहर गया। मैंने आपको कहा ना, मैं उन चंद लोगों में से हूं जिसको नौकरी ने ढूंढा, मैंने नौकरी को नहीं ढूंढा। परमेश्वर ने वो रास्ते सीधे कर दिए, क्योंकि मैंने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना शुरू कर दिया था। उसके बाद परमेश्वर ने मार्ग सीधे कर दिया, और परमेश्वर ने सीधा वहां लैंड कराया जो परमेश्वर मुझे जीवन से चाहता था। धन्यवाद एजरा जी, आपने बहुत शिद्दत से टाइप किया, और ये परमेश्वर की आशीष है जो मेरे पास नहीं है। इसलिए मैं आपकी कदर करता हूँ, आपको आशीष देता हूँ, आपके घराने को आशीष देता हूँ। ये मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप करते हो, परमेश्वर के लोग करते हैं। इससे एक रेफरेंस मिल जाता है कि जो आदमी बाद में भी सुने, उसको कम से कम ये पता तो हो कि वो क्या सुन रहा है। लिखा है, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। चुपचाप रहना क्यों लिखा है? क्यों लिखा है चुपचाप रहे? क्योंकि इजरायलियों ने हमेशा परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाया और बुड़बुड़ाया। इसीलिए नए नियम में एक जगह पर लिखा है, हमने प्रचार किया था, हमने सुना भी था परमेश्वर का वो वचन जिसमें एक नई वाचा की बात थी। पुरानी वाचा में लिखा है कि लोगों ने कुड़कुड़ाया, उस पर भरोसा नहीं रखा, परमेश्वर के साथ नहीं गए। परमेश्वर ने सब कुछ किया, लेकिन वो उन्होंने उसका महत्व नहीं समझा, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। इसीलिए लिखता है आज भजनकार कि यहोवा के सामने चुपचाप रहे। क्यों? क्योंकि हम कई बार परमेश्वर को डायरेक्ट करने लगते हैं। ऑब्जेक्टिवली देखिएगा, मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को कई बार मैं और आप परमेश्वर को सिखा रहे होते हैं कि प्रभु मेरे लिए ये अच्छा है, ये दे मुझे। आपको सीधी बात 2 ही चीजें करनी है प्रार्थना में, धन्यवाद और अपनी बात कह के चुप हो जाइए। हम लोग परमेश्वर को ऑप्शन देने लगते हैं। कई लोगों से मैं प्रार्थना करते हुए देखता हूं तो वो ऑप्शन दे डालते हैं परमेश्वर को। ना, मेरे फादर इस बात को बहुत डिटेस्ट करते थे। क्यों जानते हैं? कहते भाई, परमेश्वर आपको कोई बहुत बड़ी चीज दे रहा हो और आप कहो परमेश्वर मुझे तो यही चाहिए, आप अपनी आती हुई आशीष को रोक देते हैं। मत रोकिए, चुपचाप रहकर अपनी बात कहकर चुप हो जाइए एंड सी द हैंड ऑफ गॉड इन योर लाइफ। परमेश्वर का हाथ अपने जीवन में देखिए, क्या मिलेगा।
आज मैं आशीषित होता हूं अपने पिता के उस वचन से। 37:5 मेरे लिए आशीष है। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, भरोसा रख, वही पूरा करेगा। इसीलिए मैं आज भरोसा रखे हूं। अभी आपके इस सेशन से पहले मेरी एक सीनियर प्रोफेसर का फोन आया। SCM हमारे यहाँ चलता है, अरुण भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष। SCM हमारे यहाँ चलता है और उसमें मुझे मेंबरशिप के रूप में दिया गया है। पहले SCM में 3 साल चला चुका हूँ, लेकिन फिर परमेश्वर को भाया, फिर SCM में स्टूडेंट क्रिश्चियन मूवमेंट में मुझे रखा गया। तो वो मुझसे पूछ रही थी कि इग्नू के बाद शाम को क्या करते हो। मैंने कहा मैडम आजकल तो बहुत आशीष है परमेश्वर की। बोले क्या करते हो। मैंने कहा सुबह भी जाता हूं परमेश्वर के पास, शाम को भी जाता हूं। कहते 2 टाइम। नहीं जी, दो टाइम। क्या करते हो। उन्होंने जानना चाहा कि सुबह कोई अलग प्रचार करते हो या शाम को, सुबह शाम रिपीट करते हो। मैं कोई भी चीज रिपीट नहीं करता। परमेश्वर से मांगता हूं, रोज नया वचन मिलता, हर सेशन में नया वचन मिलता। कहते बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार, मैचलेस। मैंने कहा साहब परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं तो कोई मैचलेस काम नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का काम बढ़ा रहा हूं, क्योंकि अंतिम आज्ञा यही थी कि जाओ पृथ्वी पर फैलकर प्रचार करो। मैं कर रहा हूं। फोन रखते हुए उन्होंने कहा आशीष दे परमेश्वर आपको। इसी के लिए मैं ठहराया गया हूं। इसीलिए लिखा यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। किसकी प्रतीक्षा करनी है। परमेश्वर के प्रत्युत्तर की। परमेश्वर के प्रत्युत्तर की धीरज से प्रतीक्षा कीजिए और यू विल फाइंड द बेस्ट ऑप्शन गॉड विल सजेस्ट टू यू एंड गॉड विल गिव इट टू यू। सोचिए, परमेश्वर बेस्ट चीज देगा। हम सेकंड बेस्ट में सेटल होना चाहते हैं, इसीलिए चुपचाप रहना भला। मेरे फादर ने कहा था कोई प्लानिंग नहीं करेगा, तूने डॉक्टर बनना तो तू नहीं बना, लेट गॉड डिसाइड योर फ्यूचर। और परमेश्वर ने ऐसा फ्यूचर डिसाइड किया, मैं आपको बता नहीं सकता। हर तरफ सुख है, शांति है, जिस चीज की आवश्यकता परमेश्वर देता है। ग्रेस जी जुड़ती हैं, बहुत समय बाद मैं उनको देख पा रहा हूं। परमेश्वर उनको आशीष दे, उनके घराने को आशीष दे। ग्रेस जी मेरे साथ जुड़ती थी जब मैं लॉकडाउन में प्रीच करता था। बहुत समय बाद मिल रहे हैं हम आपस में फेसबुक पर। परमेश्वर की आशीष उनके ऊपर रही। और ये चीज मेरे पिता से मैंने सीखी और मैं आज भी चुपचाप हो जाता हूं। जब भी मैं किसी संकट में आता हूं, परेशानी में आता हूं, आई ऑलवेज टेल द गॉड कि प्रभु ये समस्या है। मैं कोई निदान भी नहीं बताता, बताना भी नहीं चाहिए। चुपचाप होकर परमेश्वर की प्रतीक्षा कीजिए, क्या कहेगा परमेश्वर। अगली जो चीज है बहुत मुश्किल है आपके और मेरे लिए। हम कुड़ते हैं। लिखा है उस मनुष्य के कारण मत कुड़ जिसके काम सफल होते हैं। ये तो बहुत बड़ी चीज है। आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आप जानते हैं दुष्ट हैं, आप जानते हैं कि साहब कुटिल हैं, आप जानते हैं कि चालबाज हैं, और जब आप उनको सफल होते हुए देखते हो तो आपके मन में ये हुक उठती कि परमेश्वर मैं तो बहुत अरसे से तुझसे ये मांग रहा हूं, है अब तक मिला नहीं। हमारे अंदर कुड़न आने लगती है, हम धीरज नहीं रखते। बाइबल की एक आयत है, उसको अपने जीवन में पूरा होने दीजिए। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा मैं उसे जीवन का मुकुट दूंगा, यानी अनंत जीवन। धीरज तो रखिए, वेट फॉर मी। मैं तो आपको एक बहुत मोटी बात बता रहा हूं। मेरा घर देख पा रहे हैं पीछे से। 2006 में जब इस जगह पर मैं आया तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी आशीष थी। एक बहुत बढ़िया कॉलोनी में मुझे एक स्टूडेंट ने मुझे घुमाया। मैंने उससे कहा यार जगह, ऐसी जगह घर होना चाहिए। मुस्कुराकर उसने स्कूटर रोका और जहां रुके हम वो वही जगह थी जहां आज मेरा घर है। मैं ऐसे ही उतरकर इस प्लॉट पर खड़ा हुआ और मेरे मन से आवाज आई कि परमेश्वर अगर कभी घर हो तो ऐसी जगह पर हो। मैं आपको धीरज से प्रतीक्षा की बात समझा रहा हूं। 2006 बात आई गई होगी, मेरे दिमाग से भी निकल गई। तो हम लगे रहे घर ढूंढने में, नहीं मिला।
2008 में अचानक से एक व्यक्ति से बातचीत हुई और उसने कहा ठीक है आप मुझे बहुत अच्छे लगे। बात पैसों की नहीं हुई थी, पता नहीं उसमें मुझ में मतलब वो मेरे में क्या अच्छाई देख रहा था पता नहीं, लेकिन उसने कहा आप मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने वेरी गुड। डॉक्टर साहब थे और जाकर उन्होंने जब रात को 11 बजे जिस जगह पे खड़ा किया, मैंने कहा ये जगह तो पहचानी सी है लेकिन 11 बजे मैं देख नहीं पा रहा हूं ये जगह है क्या। कार की हेडलाइट उन्होंने सीधा करके डाली। उन्होंने कहा देख बेटा वहां जो पीछे तक जहां दीवार दिख रही है ना वहां तक है। आई सेड यस। सुबह जब मैं आया तब मुझे याद आया कि ये वही जगह है जिस पर मैंने उतरकर परमेश्वर से मन में कहा था परमेश्वर ये जगह है मुझे चाहिए। जानते परमेश्वर ने मुझे क्या कहा? जिस जगह पर तू पैर रखेगा, पांव धरेगा, वो मैं तुझे दे दूंगा। मेरे लिए बाइबल एक पुस्तक नहीं है, मेरे लिए बाइबल एक पुस्तक है ही नहीं, बल्कि मैं नहीं, मेरे घराने के लिए नहीं है। मैंने अपने पिताजी को कभी नहीं देखा कि साहब किसी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, कभी नहीं। क्यों? उनकी प्रार्थना इतनी जोरदार होती थी कि हम हिल जाते थे। आज मैं तो एक छोटे से कॉलेज में छोटी सी क्लास ही चला रहा हूं। आई हैव सीन माई फादर एड्रेसिंग अ ह्यूज क्राउड। उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र, परिक्षेत्र का मतलब अगर आप पुलिस में देखें तो परिक्षेत्र का मतलब है लगभग 20,000 लोग, 20,000 पुलिस वाले, 5 SSP, लगभग 16 से 18 SP, करीबन 35 DSP जिसे आप CO सिटी कहते, CO कहते हैं, 35 DSP और इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की एक बड़ी फौज। आई हैव सीन माई फादर कंट्रोलिंग देम ऑल। लेकिन कैसे? जानते हैं लोगों का उनके प्रति क्या रवैया था? कोई भी बड़े ऑपरेशन में मेरे फादर जब सम्मिलित होते थे तो लोग क्या कहते थे उनके बारे में? सब साहब जो है वो हर जगह पर हर संडे चर्च जाता है, हमारे लिए प्रार्थना करके आता है, इसलिए हमारे यहाँ की या हमारी जो एरिया के किसी आदमी को गोली नहीं लगी, हर आदमी बच गया। आई हैव सीन माई फादर इन एक्शन। दुनिया के सामने वो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन परमेश्वर के सामने वो हर चीज, छोटी छोटी चीज उगल देते थे, लेकिन धीरज से प्रतीक्षा करते थे। वही चीज मैंने सीखी। आज आप मेरा घर देख रहे हो, उस जगह पर दूसरी चीज हमें कूड़ना नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो दुष्ट है मत कूड़िए। बाइबल में लिखा है निश्चय परमेश्वर उन्हें फिसलने स्थानों पर रखता है कि वो गिराकर सत्यानाश कर दिए जाए। उनके काम आपको सफल होते हुए दिखेंगे। अगर आपको मेरी बात की तस्दीक करनी है, आपको पढ़ना है बाइबल में, जाइए यशाया 12 अध्याय उसका 3 या 4 पद पढ़िए। दुष्ट घास के समान होते हैं, कुछ दिनों तक वो आपको दिखेंगे फलते फूलते लहलहाते, लेकिन घास हमेशा हरी नहीं रहती। क्या होगा? घास हमेशा हरी नहीं रहती, एक समय आता है वो काटकर आग में झोंक दी जाती है। दुष्टों का अंत भी ऐसा ही होता है। आप और मैं कई बार देखते हैं ना दुष्टों के काम सफल होते हुए। कभी मत कुड़िएगा, क्योंकि शैतान सपोर्ट दे रहा है, व्यक्ति सपोर्ट दे रहे हैं, परमेश्वर का सपोर्ट नहीं है। और परमेश्वर का सपोर्ट ना होना अपने आप में एक बहुत बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन है। क्या लिखा है? वो बुरी युक्तियां निकालता है, अपने कामों को सफल करने के लिए बुरी युक्तियां निकालता है। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल, वही पूरा करेगा। यह है आयत। इस आयत ने मुझे 12वीं क्लास से लेकर PhD तक, PhD से लेकर प्रोफेसरशिप तक,
और अगर ईश्वर की कृपा रही 18 सितंबर विल बी द डेट, देन आई विल बी द हाईएस्ट पोजीशन इन माय प्रोफेशन, दैट इज प्रोफेसर। अभी तक मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूं। विवेक भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष आपको नहीं, आपके घराने को भी। और लिखा है क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ मत कुड़, उससे बुराई निकलेगी। आप कई लोगों को देखेंगे बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाते रहते जिंदगी भर, जलजलाहट उनके जीवन का हिस्सा हो जाती है, उन्हें पता ही नहीं होता कि साहब वो क्या कर रहे हैं। और कई बार हम क्या करते हैं जानते हैं, ये बहुत बड़ी नुकसान की बात है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कई बार हम कुड़कर अपनी संतान को आशीष नहीं दे रहे होते, श्राप दे रहे होते हैं। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना, अरे तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तेरे कीड़े पड़ेंगे, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। भाई बाइबल लिखा अपनी संतान को आशीष दो, श्राप ना दो। हालांकि देना तो किसी को भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकलता। आपके मुंह से या तो आशीष ही आनी चाहिए, या आप लोगों पर कुड़ कुड़ के उन्हें गालियां दें, वो बेटर है। दोनों चीजें नहीं आ सकती। एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं आता है। एटलीस्ट बाइबल के पैरामीटर में तो ऐसा नहीं है। एक जमाने मुझे बहुत शौक था, गुस्सा बहुत आता था, और गुस्सा हमारे खानदान की एक बहुत बड़ी व्याधि है, बीमारी है। मेरे दादा पास्टर थे, लेकिन गुस्सा ओहो, जो हाथ में आता था वही खींच के मारते थे। मैंने अपने दादा को देखा, दादी को नहीं देखा। दादी उतनी शांत स्वभाव की थी जैसा मुझे पता है। विनय भाई जुड़ते, परमेश्वर की आशीष उनके घराने और उनको दोनों को। तो मैंने अचानक से एक दिन अपने दादा से पूछा, कि मैंने कहा तुम पास्टर रहे दादा? कहते हाँ। तुमने गांव में बहुत सेवा की? बोले हाँ। तुम 24/7 उपलब्ध रहे लोगों के लिए? बोले हाँ। मैंने कहा तुम कन्वेंशनल पास्टर भी नहीं रहे, क्योंकि संडे को तुम प्रीच करते थे, मंडे को तुम साइकिल पर बैठ के निकल जाते थे, लोगों तक पहुंचते थे, तुम्हारी रीच भी बहुत बढ़िया थी। हाँ। लेकिन मैंने कहा तुम्हारे क्रोध का क्या? वो तो अभी तक वैसे का वैसे ही। कहते बेटा ये मैं अभी तक नहीं सुधार पाया। मैंने उनको बाइबल में क्या दिखाया? मैं खुद छोटा बच्चा था, मैंने उनको क्या दिखाया जानते? कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है। स्वभाव तो वही था। आई हैव सीन माई फादर। उनका भी गुस्सा बहुत भयंकर था। आइवन भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष। लेकिन मैंने उनको देखा, जैसे जैसे वो परमेश्वर में गए, चीजें उनके लिए आसान होती चली गई। और ये चीज मैंने अपने पिताजी से सीखी। धीरे धीरे मेरे अंदर भी वो क्रोध कम होता चला गया, जैसे जैसे मैं परमेश्वर के वचन में जाकर अपनी आशीषें खोजता रहा। खोज तो मैं आज भी रहा हूं। मेरे लिए परमेश्वर के वचन का हर बार एक नया अर्थ आता है। हर बार जितनी बार मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं, एक नए अर्थ से परमेश्वर सिखाता है। मत कुड़, उससे बुराई ही निकलेगी। मत कुड़। हम जीवन भर कुड़ते रहते हैं, बुड़बुड़ाते रहते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, है नहीं जी, ये कर नहीं पाए, ये हो नहीं पाया ना। मोहन सिंह भाई बहुत अच्छा लिखते हैं, वो बीच सेशन में भी मेरी अगुवाई करते हैं। लिखा है उन्होंने, ईश्वर का मार्ग सच्चाई, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वो अपने शब्द शरणागतों की ढाल है। यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या कोई चट्टान है? ये वही ईश्वर है जो सामर्थ से मेरा कटिबंध है। आशीषें हैं। खटखट क्या हो रहा? तो ये सारी आशीषें मिली हुई हैं हमें। आवश्यकता किसकी है जानते हैं? परमेश्वर के वचन में जाकर इन्हें खोजने की
और आज जो स्थिति हम और आप के सामने है, उसमें एक और चीज हमें जोड़नी है। पवित्र आत्मा के साथ जाकर खोजिए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परमेश्वर का ये वचन आपसे बातें करेगा। परमेश्वर का ये वचन आपसे बातें करेगा। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। हम कुड़ते हैं, बुराई निकालते हैं, और बुराई जब निकलती है, जानते क्या होता है? हम अपना हाथ अनचाहे में शैतान के हाथ में दे देते हैं। मत दीजिए। चौकस रहिए, सचेत रहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को बांधे रहिए परमेश्वर के साथ। बार बार मैं एक शब्द कहता हूं, क्लिंग टू गॉड। क्लिंग का मतलब चिपक जाइए परमेश्वर से, चिपक जाइए। अगली आयत, नवी आयत कहती, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे, और जो यहोवा के बाट जोते हैं वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मैंने क्यों कहा? जो अंत तक धीरज धरेगा मैं जीवन का मुकुट उसे दूंगा। पृथ्वी के अधिकारी। आई हैव सीन माई फादर। उनसे मैं कई बार हंस के कहता था कि यार तुम्हारे ऊपर तो फिल्म बन सकती है। वो कहते थे क्यों, ऐसा क्या हो, मेरी शक्ल ऐसी कोई? अब मेरी शक्ल तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, क्योंकि यू बिलोंग टू पंजाब। दादी हमारी दूध की तरह गोरी थी, पिताजी वैसे ही थे। मैं तो बहुत ही रद्दी कलर का हूं। खैर, इस पे हम जिक्र नहीं कर रहे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या चीज थी? वो आदमी जिसके पास जिंदगी में 8 भाई बहनों में 5वें नंबर का संजय भाई जुड़ते हैं, और 5वें नंबर का वो बच्चा, उसको परमेश्वर ने चुना, उसको उठाया और उसको उठाकर आईएमए पहुंचाया। आईएमए से वो आईपीएस हुआ। कमाल की बात। मैं आज भी बहुत खुशी से ये चीज शेयर करता हूं। लोग डरते हैं इस बात को कहते हुए। 10वीं तक मेरे पिताजी के पास पहनने के लिए हवाई चप्पल भी नहीं थी। सोचिए, एक गरीब पादरी का बेटा था वो। वहां से परमेश्वर हमारे परिवार को उठाकर यहां तक लाया है। इसीलिए मैं कहता था अक्सर अपने पिताजी से कि आप तो फिल्मी कैरेक्टर जैसे हो, और वो हंसते थे। नहीं बेटा, परमेश्वर की आशीष है। आई हैव सीन माई फादर। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, तो मुझे बोल रहे थे सब क्रिश्चियन लोग शराब बहुत पीते हैं। मैंने कहा मेरे घराना नहीं पीता। कहते आप अपवाद हो सकते हो। और उसने बहुत प्यार से मुझसे क्या पूछा, बहुत बड़ा स्टोर चलाते हैं, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे पूछा साहब पिताजी क्या करते हैं? मैंने कहा यार मत पूछ, अभी उछलेगा। पिताजी क्या करते थे? मैंने कहा साहब पुलिस में डीआईजी थे। लिटरली उछल गया, बोला है सर आप में वो कोई गुण दिखते नहीं उछल कूद के। मैंने कहा नहीं, पिताजी का पद था यार, मैं तो एक सीधा साधा मास्टर ही हूं, नाम बदल गया प्रोफेसर, बस इतना ही तो है। बच्चे थोड़े बड़े हैं, उनको पढ़ाता हूं। छोटे बच्चों को जो पढ़ाते हैं इंटर कॉलेज, उससे छोटे को पढ़ाते हैं बच्चे ही हैं। कहता सब कमाल की बात है। मैंने कमाल नहीं है, परमेश्वर की आशीष है। क्योंकि बाइबल में लिखा है हर एक को अपने से अच्छा समझो। इसलिए हर एक को, बाइबल में लिखा है कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे। दुष्ट लोग परमेश्वर कब हटा दे आपके सामने से पता नहीं चलेगा, लेकिन जो विनम्रता से परमेश्वर की ओर देखते रहेंगे। बाइबल कहती है, मैंने नहीं कहा आपसे, बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर की ओर देखेगा उसका मुंह कभी काला नहीं होगा। शैतान कभी कोशिश नहीं कर पाएगा। आशीष है। देखिए, हमारी अगर चट्टान, हमारे पूर्वजों में से कोई पास्टर रहा तो उसने वो नींव डाली उस चट्टान पे खड़ा करके हमें, हमारा काम और बढ़ जाता है। क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित और आनंदित हुए, हमें भी उस लेगेसी को आगे बढ़ाना है। माय फादर यूज्ड टू से, पता नहीं किस झोंक में कहते थे। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि परमेश्वर ने आशीष दी आपको। बंबई जैसे शहर में रहना, यह आशीष है परमेश्वर की। माय फादर यूज्ड टू से, कई बार वो मेरी तरफ देखकर दुआ करते टाइम बोलते थे, यार
हमारे दादा का या हमारे बाप का गुण किसी में गया नहीं। मैंने कहा ये मेरी ओर क्यों देखते हैं भाई। लॉकडाउन में मुझे समझ में आने लगा कि परमेश्वर ने जानबूझकर उनको देखने पर मजबूर किया था, क्योंकि मैं ही था जिसको परमेश्वर ने चुनकर कहा कि चल ये दरवाजा खुल गया तेरा, बोलता जा। 6 साल हो गए आज। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी बेचारी पत्नी भी ये कहने लगी कि सुबह शाम चर्च लगता हमारे घर में। आशीष है परमेश्वर की भाई। गजानंद भाई जुड़ते हैं। गजानंद भाई के परिवार के लिए मैं रोज प्रार्थना करता हूं, क्योंकि उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दे रखी मुझे। आशीष लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर उन्हें अधिकार देगा, और अधिकार कोई छोटी चीज नहीं है, परमेश्वर से मिला। आशीष भाई धन्यवाद, आप पुणे में हैं। ये वो जगह है जहां परमेश्वर के लोग हैं। महंगी शहर है, बड़े शहर हैं, लेकिन परमेश्वर अगर आपको सस्टेन करा रहा है तो परमेश्वर की आशीष है। ऐसे नहीं रह पा रहे आप वहां, परमेश्वर का हाथ संभाले हुए है। पहचानिए उस चीज को, देखिए परमेश्वर के हाथ को, जाइए परमेश्वर के वचन में, देखिए अपनी आशीषों को, परमेश्वर आपसे क्या बोलता और बातचीत करता है। यू विल फाइंड इट, एंड इफ यू गो विथ होली स्पिरिट, मेरा विश्वास है, मेरा, कि पवित्र आत्मा आपसे बोलने लगेगा, आप बातचीत करने लगोगे, आपको दिखने लगेगा आशीषों को। मौका तो दीजिए परमेश्वर को। हम तो मौका देते ही नहीं। शैतान के साथ हम इतने लिप्त हैं कि मौका नहीं देते। सोचिए, मेरा बड़ा बेटा मुझे वचन लाकर देता है रोज सुबह या कभी भी, इस पर प्रचार करो। मैंने कहा क्यों? कहते मैं इसको अभी पढ़कर दुआ करके हटाऊं। इस पर प्रचार करो। सुबह का वचन इसी से आया था। सोचिए, जब घर के बच्चे ये करने लगे तो आशीष रोक सकता है परमेश्वर? आशीष रोक सकता है शैतान? नहीं, नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। सोचिए, मेरा बेटा इंट्रोवर्ट है, बहुत कम बोलता है, लेकिन परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए जब वो चर्च में आइल में जाकर खड़ा होता है तो मैं पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखता हूं उसके ऊपर। बड़े विश्वास से, बड़ी धीरज से वो परमेश्वर के वचन को बोलता है। फर्स्ट रीडिंग हमेशा उसे चाहिए होती है ओल्ड टेस्टामेंट की। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो बच्चा जब पैदा हुआ था तो डॉक्टर ने कहा था महीना बस। आज वो 21 वर्ष पूरा करके MA कंप्लीट कर रहा अपना। बस मैंने सिर्फ एक ही बात आंख उठाकर परमेश्वर से मांगी थी, परमेश्वर तूने दिया है, तू ही रखेगा जीवित। मुझे नहीं मालूम है कि क्या होगा इसका, लेकिन अगर तूने दे दिया है, तूने इसको सांस दी है, तू बढ़ाएगा। बढ़ा दिया परमेश्वर ने। मैं कभी भी घमंड नहीं करता किसी डॉक्टर साहब पे, कि साहब डॉक्टर साहब बड़े अच्छे होंगे। मैं जिसके पास जाकर खड़ा होऊंगा वो डॉक्टरों का डॉक्टर, वैदों का वैद, हकीमों का हकीम है। क्यों जाऊं मैं किसी के पास? जाता हूं, लेकिन उसके बाद मेरा पूरा भरोसा जाकर परमेश्वर पर टिक जाता है। मैं प्रभु, मैं कर ही आया है दुनिया के हिसाब से काम, दवाई ले आया, लेकिन इससे शिफा नहीं आनी है। शिफा आनी है उस बच्चे के विश्वास से। उसके विश्वास को इजाफा कीजिए। बाइबल में हर जगह पर लिखा है, क्या तू भरोसा करता है? क्या तू विश्वास करता है कि जो तूने मांगा है वो तेरे लिए हो? आपको हर जगह मिलेगा। लोग कहते हैं हाँ मैं प्रभु में विश्वास करता हूं, जैसा तू चाहता वैसा हो जाए। अरे बाइबल की पैरामीटर्स हैं ये, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। बाइबल 2000 साल पहले भी वैसी थी, आज भी वैसे ही है, अगले 100 साल बाद भी वैसे ही होगी। यू कैन नॉट डिनाई द पैरामीटर्स ऑफ गॉड। नहीं कर ही नहीं सकते आप, जोर लगाने पर भी। लिखा है थोड़े दिन बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं।
जिसके कारण आप और मैं कुड़ते हैं ना, सब बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं लोग, बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, मेंशंस हैं, सारे काम जो कर रहे हैं सफल हो रहे हैं, बच्चे मजे ले रहे हैं। नहीं, आगे मैं बताऊंगा क्या है आशीष, क्या छोड़ा है परमेश्वर ने हमारे लिए। ये वो है जब मैं डिस्ट्रेस में जाता हूं। आज ये वचन मैंने जानबूझकर चुना नहीं, परमेश्वर ने दे दिया मुझे। पता नहीं परमेश्वर ने क्यों दिया, सिर्फ इसलिए दिया कि कोई अगर डिस्ट्रेस में हो तो उसको कंफर्ट दे दे परमेश्वर। रोहिणी जी जुड़ती हैं। रोहिणी जी इस समय मध्य रात्रि में है जहां से वो आ रही हैं। इस समय 2-2:30 बज रहा होगा शायद। रोहिणी जी, आई एम राइट? लिख के बताइए कि मुझे क्या समय हो रहा है वहां। और ये जानिए इस बात को कि अगर परमेश्वर के लोग अपनी रात की नींद छोड़कर परमेश्वर के वचन में उतर गए हैं तो इसका मतलब समझिए कहां है। बेदारी रोक नहीं सकता कोई नहीं। रोहिणी जी बताइए, लिख करके लोगों को आशीषित कीजिए। इस समय रात के 2:05 हुए हैं जहां रोहिणी जी है। कहां है रोहिणी जी? आप ये भी बता दीजिए, क्योंकि आप लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। रात के 2:05 पर वो उठकर परमेश्वर का वचन सुन रही हैं। सोचिए, ये आशीष नहीं तो क्या है? ये लिखा है कि थोड़े दिन बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसे नहीं पाएगा। नामो निशान मिटा देता है परमेश्वर बड़े बड़े परिवारों का। फीजी से सुन रही है, देखिए रात के 2 बजे। आशीष है ये परमेश्वर की। हजारों लोग हिंदुस्तान में हैं, हजारों लोग सुन सकते थे लेकिन नहीं सुना, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें चुना ही नहीं। चुना नहीं परमेश्वर ने उन्हें। लेकिन अगर हमारी बहन को फिजी आइलैंड से परमेश्वर ने चुना तो वो रात के 2 बजे भी परमेश्वर के वचन के लिए जागृत है। बाइबल में क्या लिखा है? तू नहीं जानता कि चोर किस घड़ी आकर तेरे घर में सेंध लगाएगा। आपको नहीं पता शैतान कैसे घुसेगा आपके घर में। जागृत रहिए, परमेश्वर के वचन में जागृत रहकर उसे पढ़िए और सीखिए परमेश्वर क्या कहता है। हम कुड़ के मरे जाते हैं, सब फलाने के ये हो गया, फलाने के वो हो गया, उसके घर ये हो गया, उसके घर 2 से 4 गाड़ियां हो गई, मेरे पास कुछ नहीं हुआ। बाइबल में क्या लिखा है? जो तेरे पास है उसमें संतोष करना सीख। तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत का मालिक बनाऊंगा। यह आशीष है। हम कुड़ कर अपनी आशीषें खो रहे हैं आज। मत कुड़िए, परमेश्वर के पास जाकर कहिए परमेश्वर से कि प्रभु अगर मुझे आवश्यकता तो जाकर परमेश्वर से कहिए। मेरी नानी ने सिखाया था ये बात। किसी घर में कुछ अच्छा देखो तो परमेश्वर के उसी वक्त आंख बंद कर, मैं छोटा था, आई वॉज जस्ट 6 years old, मुझे अब भी याद है वो बात। मेरी नानी ने मुझे कहा था कि बेटा किसी घर जाओगे कुछ अच्छा देखोगे तो हमेशा कहना आंख बंद करके परमेश्वर से एक ही लाइन, परमेश्वर मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इससे अच्छा कर सकूं या इससे अच्छी चीज ले सकूं। गॉड विल ब्लेस यू। हम कुड़ जाते हैं देखकर, ओ शाबाश। उसके बाद मुझे जिंदगी में किसी घर कुछ अच्छा देखा, मेरी आज भी आदत है। लोग कहते पता नहीं कि पागल है क्या, बैठे बैठे आंख बंद करके पता नहीं क्या करता है। मेरी आज भी आदत है। अगर मुझे कोई भौतिक आशीष भी बहुत अच्छी दिखती है तो मैं परमेश्वर कहता हूँ प्रभु मुझे इतनी ताकत दे, इतनी समर्थ दे, अपना हाथ मेरे जीवन में दे कि मैं इससे अच्छा कर सकूं, इससे अच्छी चीज ले सकूं। और आ जाती है वो। ये नहीं है मैं सिर्फ कह नहीं रहा आपसे, आ जाती चीजें। मैंने आपको बताया ना, जिस जगह पे मैंने पैर धरा, जिस जगह पे मैंने पैर धरा, परमेश्वर ने कहा जिस जगह पे तू रखेगा पैर वो तुझे मैं दे दूंगा। आज उसी जगह पे बैठा हूं मैं। ये आशीष, सोचिए, ये है आशीष। क्या बताऊं मैं आपको? मैं तो आपको आशीषें दिखा सकता हूं। आपको ढूंढना है परमेश्वर के वचन में जाकर अपनी आशीषों को। मैं रोज ढूंढता हूं। लिखा है
थोड़े दिन बीतने पर उसके स्थान को भली बाती देखने के बाद भी तू उसे नहीं पाएगा। परमेश्वर नामो निशान मिटा देता है। तभी तो लिखा है यशाया 12 अध्याय में, धर्मी दुष्ट घास के समान फले फूलेंगे लेकिन नष्ट भी वैसे ही होंगे, है ना। लिखा है नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के साथ आनंद मनाएंगे। नम्र लोग। जॉर्ज साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर उनके घराने को आशीष दे। ये चीज मैंने सीखी। एक दिन परमेश्वर ने मुझे कहा, मैं ऐसी दुआ कर रहा था, परमेश्वर ने कहा बेचारे कई लोग तुझे सुनने आते हैं, कमेंट करते हैं, गिव देम रिस्पेक्ट, गिव देम ब्लेसिंग्स। और मैं परमेश्वर के उस वचन के अनुसार गया तो क्या लिखा था, मुझे उस पर बहुत आशीष मिली। तू जहां जाए जिससे मिले उसे आशीष दे। यदि उस घर में आशीष के योग्य होगा तो आशीष ठहरेगी, वरना वो आशीष तेरे पास लौट आएगी। एज सिंपल एज दैट। इसलिए मैं हर एक जन जो मुझे दिन में भी मिलता है, मैं उसे आशीष देता हूं, क्योंकि अगर योग्य नहीं हुआ तो आशीष मेरे पास वापस आएगी। अपने आप को योग्य बनाइए परमेश्वर के लिए, क्योंकि यह आशीष आपके और मेरे लिए है। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और दूसरी चीज, दो आशीष हैं पीछे इसी आयत में, बड़ी शांति और आनंद। क्या लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं क्या करो, आनंदित रहो। कब? जब आप परमेश्वर के साथ हो, तब वो आनंद जो परमेश्वर आपको देता तब मिलेगा। परमेश्वर के सानिध्य में रहिएगा तब मिलेगा। जय कुमार जी जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की, शांति। एक साहब ने मुझसे पूछा था इंडोनेशिया से कि व्हाट डू यू गेट इन प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, क्या मिलता आपको? मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर वहीं बोला। मैंने कहा साहब नोट करो उसे, व्हाट्सएप नंबर पे आकर मुझसे बात करो जब मैं इसे खत्म करता हूं। एक साउथ इंडियन थे, इंडोनेशिया से बात कर रहे थे, और उन्होंने बड़ी लालसा से मुझसे पूछा आपको क्या मिल जाता होगा। मैंने कहा सर अगर आप पैसे की बात कर रहे तो मुझे बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों? 90% लोग प्रीच करते हैं पैसे के लिए। मैंने मुझे करना ही नहीं, लानत है ऐसे पैसे पर। फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुए। मैंने कहा यीशु मसीह ने संसार में रह के आश्चर्य कर्म किए, जिसको ठीक किया उससे पैसे मांगे उसने? नहीं ना। क्या था पैरामीटर? अब वो बेचारे कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा कि साहब वो तैयार नहीं था इस चीज के लिए। उन्होंने कहा है जी मैं समझा नहीं। मैंने कहा देखिए यीशु मसीह ने जिसको ठीक किया वो चुपचाप वहां से निकल गए। आज मेरे और आपके हाथ से कोई अच्छा काम हो जाए भला, मैं और आप जब तक उसका ढिंढोरा ना पीट लें तब तक हमें शांति नहीं मिलती। मैंने किया, मैंने कहा साहब मेरा काम सिर्फ बीज बोने का है, मैं बीज बो रहा हूं। फिर भी वो चिपके रहे मुझसे कि साहब क्या मिलता है। फिर मैंने बड़े प्यार से समझाया। मैंने कहा मिलता है, सबसे बड़ी चीज मिलती है परमेश्वर की शांति, जिसका कोई मोल नहीं है। सोचिए आप ऐसे घर में हो जहां पैसा बहुत हो, लेकिन कुत्ते बिल्ली की तरह लोग आपस में लड़ रहे हो, तो क्या आप खुश रह पाओगे? नहीं ना। मैंने उनको साहब मुझे शांति मिलती, उसका कोई मोल नहीं है। आज अगर मेरे बच्चे मेरी प्रार्थना के प्रत्युत्तर में परमेश्वर का वचन पढ़कर मुझे परमेश्वर का वचन लाकर देते हैं, तो इससे बड़ी कोई बात हो सकती है कि जिस घर में जवान जो है परमेश्वर के वचन में जा रहे हैं और बुजुर्ग लोग दर्शन देख रहे हैं, तो उससे बड़ी कोई बात हो सकती है? बेचारे निरुत्तर हो गए। आखिरी सवाल उन्होंने मुझसे पता क्या पूछा, सर एक बात बताइए तो फिर प्रीच क्यों करते हैं? मैंने कहा साहब पैसे के लिए तो बिल्कुल नहीं। परमेश्वर से अगर चाहिए भी होगा, मान लीजिए कभी घटी भी आई, परमेश्वर से मांगूंगा मैं, जो बिना उलाहना दिए उदारता से देगा मुझे किसी आदमी की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि बाइबल में लिखा धिक्कार है उस व्यक्ति पर जिसका भरोसा मनुष्य पर है।
ना साहब, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। सोचिए, हमारे छोटे छोटे वेस्टेड इंटरेस्ट, यहां से मिल जाए वहां से मिल जाए, हमें नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं। बड़ी आशीषों के लिए परमेश्वर ने ठहराया, दे रहा है, देता रहेगा जब तक जीवित रहूंगा। कई लोग मुझसे पूछते हैं, ये काम आप करते रहेंगे? मैंने मरते दम तक, रोज सुबह शाम, मरते दम तक। बोले अरे बाप रे, क्या कन्विक्शन है आपका? मैंने कहा मेरा नहीं, परमेश्वर का। इसी के लिए तो बुलाया गया हूं मैं, इसी के लिए बुलाया गया हूं मैं, कि जब तक मेरी सांस रहे परमेश्वर की आस रहे मेरे जीवन में। इसी के लिए तो बुलाया गया हूं। बोले बाप रे, आप आदमी हो क्या हो? मैंने कहा साहब, आज रहा, 10 साल रहा, 20 साल रहा, प्रचार यूं ही जारी रहेगा। परमेश्वर के काम को नहीं रोक सकता कोई। और अब तो बिल्कुल नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब मैं परमेश्वर के वचन में घुस गया। अब तो बिल्कुल नहीं। बोले भाई साहब क्या बात है। एक साहब मुझे पूछते, मुझे बहुत मजा आता है, लोग बड़े मजे मजे के सवाल पूछते हैं मुझसे। एक साहब ने मुझसे पूछा कि सर आप तो रिटायर हो गए होंगे। मैंने कहा नहीं तो। बोले हैं 1-2 साल में होने वाले होंगे। मैंने बिल्कुल नहीं। बोले कितने साल है? मैंने कहा 9 है। टाइम कैसे निकालते हैं आप? तो मैंने कहा तो परमेश्वर देता है यार, मैं निकाल सकता हूं परमेश्वर के लिए टाइम? मैं बड़ा हूं परमेश्वर से? नहीं भाई, परमेश्वर देता है वो टाइम। परमेश्वर का वचन आता है, मैं प्रचार करके हट जाता हूं। जानते हैं उससे मजेदार बात क्या है मेरे जीवन में? जो मैं प्रचार कर रहा हूं, मुझे नहीं पता मैं क्या किया। रात को मैं फिर सुनता हूं मैंने क्या कहा, उससे मैं आशीष पाता हूं। क्योंकि 6 साल में सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर ने मुझे दी है। मैं 6 साल के प्रचार में अपने जानिब बाइबल में या बाइबल के लिए एक शब्द नहीं लिख पाया, एक शब्द नहीं। एक बड़े अनुभवी प्रचारक ने मुझसे कहा, स्टैनली भाई अब तो बहुत मोटी डायरी बन गई होगी। मैं समझा नहीं। मैंने कहा डायरी क्यों सर? कहते यार इतने सालों से प्रीच कर रहे हो। मैंने कहा सर मेरे पास एक फटा हुआ कागज भी नहीं है। बोले तो फिर प्रीच कैसे करते हो? अभी भी देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूं। ये परमेश्वर का सीधा साधा वचन है, कुछ नहीं लिखा हुआ। मैंने कहा तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा का काम है साहब। कैन आई प्रीच गॉड विथ माई लिमिटेड विजडम? क्या मैं परमेश्वर को प्रीच कर सकता हूं अपनी सीमित बुद्धि से? आई कैन नॉट। बोले तू पहले आदमी हो यार जो लिखते नहीं। मैंने कहा ना जी, मैं लिख नहीं पाया कुछ भी। और ये आशीष कहां से आई? अब ये सुनिए आशीष कहां से आई। जब मैंने प्रीच करना शुरू किया तो सबसे पहले मुझे लगा यार मेरे पास डिग्री तो कोई है नहीं, प्रीच कैसे करूं? प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में जाइए, आपको पता चल जाएगा मैं प्रीच क्यों कर रहा हूं। प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में जाकर आप देखिए मैं क्यों प्रीच कर रहा हूं। यीशु मसीह के चेले कुछ बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन उन्होंने घुटनों पर आकर परमेश्वर की आशीषों को मांगा और परमेश्वर ने वो अधिकार उसे दिया। और ये आशीषें आज भी हैं। आप और मैं परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर से मांगेंगे तो वो क्यों नहीं देगा? 6 वर्ष में मेरे पास एक भी कागज नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का जीवित वचन है मेरे सामने। प्रकाशन परमेश्वर का है फॉर श्योर, इस बात में मैं बहुत खुश होता हूं। प्रकाशन परमेश्वर का साहब, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं लिखा है। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता, ये आज का शाश्वत सत्य है। दुष्ट आदमी आपको देखकर चिढ़ेगा जरूर, क्योंकि दुष्टों की एक प्रवृत्ति होती है। मैं बहुत दुष्ट लोगों के साथ भी रहा हूं, जानते हैं। उनको ये पता होता है कि साहब वो अंधे हैं, शैतान ने अंधा कर दिया, पैसा पैसा पैसा, जिंदगी चल रही है। लेकिन दुष्ट लोग आपके साथ अगर रहेंगे तो उसे ये पता होगा ये धर्मी है, लेकिन उसकी पूरी कोशिश होगी कि साहब अगर उसकी दोनों आंखें फूटी तो आपकी एक आंख तो फूटे, आपकी एक आंख तो जरूर जाए। इसलिए दुष्ट आपको तरह तरह से सिखाएगा,
अरे भाई कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत चलता है सब जगह। दे ट्राई टू डाइल्यूट योर स्टैंडर्ड्स। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके स्टैंडर्ड डाइल्यूट हो, शैतान आपके जीवन में आए, वो चाहते हैं ऐसा। लेकिन लिखा है जब आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपके विरुद्ध वो बुरी युक्तियां निकालते हैं। साले कैसे नाश नहीं होगा ये आदमी, उस पर दांत पीसता है वो। ऐसा होता है। मुझसे कई लोग चिढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पीछे दिखता उनको खड़ा हुआ। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, साहब इतने काम कंपोस्ट कैसे रहते हैं आप? जरूरत क्या है? परमेश्वर साथ है, परमेश्वर सब कुछ दे रहा है। आप क्यों अपने दिमाग को लड़ा रहे हैं? क्यों आप जोड़ रहे हैं 3 के 13, 9 के 18? जोड़ने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर से मांगो, देगा, खत्म कहानी, उससे आगे बढ़ो मत। लिखा है, क्या लिखा है? 13वीं आयत लिखी, प्रभु उन पर हंसेगा। यह वास्तविकता है आज। प्रभु उन पर हंसेगा, क्योंकि वो जानता है और देखता है कि क्या होने वाला है। उनका दिन आने वाला है, उनका दिन आने वाला है। किनका? दुष्टों का। परमेश्वर जानता है कि कब कहां जाएगा कौन। और आप ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध युक्ति बांध रहे हो जो परमेश्वर के साथ खड़ा है। बाइबल की आयत है, बाइबल की आशीष है, ले लीजिए उसको। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। कितने दुष्ट खड़े हो जाए। क्या लिखा है 121 भजन 121 में? यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेके सदा सर्वदा तक करता रहेगा। यह आशीष है। कितनी बुरी युक्ति आपके खिलाफ निकाल ले शैतान, कुछ नहीं होगा। उल्टा यहोवा हंसेगा, क्योंकि वो जानता है कि इसका अंत निकट है बेचारा। आगे लिखता है, दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए होते हैं। दुष्ट लोग अपने सारे बुरे हथियार आपके खिलाफ चढ़ा लेते हैं। क्या चाहते हैं वो? कम से कम इसकी एक आंख तो फोड़ी दें, है ना? कम से कम शैतान के पास चला जाए, यार मुझे बड़ी तसल्ली हो कि साहब मैं ही अकेला नहीं हूं, ये भी गया। बहुत कोशिश होती है। आप सोचते हैं ये नौकरी मुझे आसानी से मिली ना? 6 साल मैंने संघर्ष किया, टेम्पररी लेक्चर रहा। कई बार लोगों ने मुझे समझाया कि साहब दुनिया में हो, बड़े अच्छी तरह ही समझाते थे मुझे, दुनिया में हो और ठीक है बाइबल पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई दुनिया तो शैतान की है। मैंने बिल्कुल ठीक है। अरे बिना दान दक्षिणा के कुछ नहीं होता। आदर्शवाद अपनी जगह है। एक बार मैं एक व्यक्ति से चिढ़ गया, दुर्भाग्य से वो मसीही था। तो उसने मुझे अपना ज्ञान सुनाया और उसके बाद मैंने उसको अड़े हाथों लिया। मुझे गुस्सा बहुत रेयर आता, लेकिन आता बहुत बुरी तरह से। मैंने कहा देखिए साहब, आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छा है, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन मुझे जिंदगी में 2 चीजें देखनी है। बोले क्या क्या? मैंने कहा जिंदगी में बाइबल में लिखा है वो है, यानी परमेश्वर है और वो तुम्हारी सुनता है। मुझे ये दोनों चीजें देखनी कि वो है और वो मेरी सुनता है, तो वो मुझे कहां ले जाएगा। उन्होंने दुर्भाग्य से मुझे चैलेंज दिया कि मैं भी देखूंगा कि तुम कहां जाओगे, है ना? मैं भी देखूंगा तुम कहां जाओगे। मैंने कहा ठीक है साहब, अब तो ये बात बढ़िया हो गई, अब तो मैं परमेश्वर के साथ और शिद्दत से जुड़ा। मैंने कहा प्रभु अब तो मेरी इज्जत आपके हाथ में है, अब जो होना आप देखो। जानते जिस नौकरी पे मैं सेंट जॉन्स में हूं, 25 पैसे भी नहीं दिए मैंने। क्लास 1 जॉब है ये, 25 पैसे।
और ये मैं परमेश्वर के वचन पर हाथ रख के बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे देखना था कि वो है, और वो अपने मांगने वालों को क्या देता है ये देखना था मुझे। और परमेश्वर ने दिया, सेकंड बेस्ट नहीं दिया, उत्तर भारत के एक श्रेष्ठतम कॉलेज में जाकर परमेश्वर ने रखा। येल है तेरी जगह, वो है। प्रभु उन पर हंसेगा। हंसता परमेश्वर। दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चुड़ाए जैसे होते हैं। क्या करने के लिए? ताकि दीन दरिद्र को गिरा दें। यहां पर एक और आशीष लीजिए, ये मैंने हासिल की है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बढ़ो, नियत समय पर वो तुम्हें शिरोमणि करेगा। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बढ़ो। और ये एग्जाम्पल मैंने किससे लिया जानते हैं? अपने पिताजी से। एक दीन परिवार से वो आदमी आया, परमेश्वर के साथ जुड़ा, बढ़ता गया। परमेश्वर ने ऐन समय पर उसे उठाकर वहां रखा जहां मैं सोच भी नहीं सकता आज अपने आप को। आज ही मैं अपनी क्लास में बच्चों के साथ शेयर कर रहा था कि मेरे फादर के साथ जब वो इधर उधर बड़ी किसी इमरजेंसी ड्यूटी पे चलते थे तो उनके साथ AK-56, AK-47 वाले जवान चलते थे। एक बार मैंने अपने फादर के ADC से पूछा, जो सब इंस्पेक्टर थे, मैंने पूछा, साहब ये आप लगाए हो, ये क्या है? कहते भैया ये AK-56 है। मैंने कहा एक बार में कितने राउंड फायर होते हैं? एक बार ट्रिगर था। मैंने कहते 80 गोलियां। मैंने कहा मर गए। उस चीज को देखा मैंने। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बढ़ो, नियत समय पर वो तुम्हें शिरोमणि करेगा। सोचिए, नियत समय पर। और दुष्ट लोग क्या करते हैं? तलवार खींच के इंतजार करते हैं कि दीन और दरिद्र को गिरा दें। नहीं गिरा सकते। जानते क्यों? दोनों के पीछे कौन खड़ा है? परमेश्वर। नहीं कर सकते आप। जोर लगा लीजिए, नहीं हो पाएगा। लिखा है, और सीधी चाल चलने वालों का वध करें। नहीं चल सकता, क्योंकि सीधी चाल कौन चल सकता है? जो संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखता है। परमेश्वर उसके मार्ग को सीधा करके उसको वहां चला रहा है। परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी हो ही नहीं सकता कोई। ये तो आशीष है आपके ऊपर, मेरे ऊपर। नहीं हो सकता कोई आपका विरोधी, मेरा विरोधी। सोचिए, इतनी बड़ी आशीष के ठहराए गए लोग हम, लेकिन अब भी हम परमेश्वर के सामने जाकर अंगीकार नहीं करते, परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते, परमेश्वर को समय नहीं देते। मैं रोहिणी जी की इज्जत इसलिए करता हूं कि भाई अपनी नींद को कुर्बान करके परमेश्वर की दासी परमेश्वर का वचन सुन रही रात के 2 बजे। सोचिए, और वो गई नहीं है अभी तक। आ रहे हैं उनके कमेंट लगातार, गई नहीं है वो। कई लोग तो एक छोटा सा कमेंट करके गायब हो जाते हैं, वो गई नहीं है अभी तक। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा जीवन का मुकुट पाएगा। धीरज से सुन रही है वो। ये आशीष है परमेश्वर की, धीरज से। लिखा है, उन्हीं की तलवारों से उन्हीं के हृदय छिदेंगे। उन्हीं की तलवारों से उन्हीं के हृदय छिदेंगे, क्योंकि परमेश्वर पलट देगा चीजों को। आपके खिलाफ जाएंगी वो सारी चीजें, आपके खिलाफ जाएंगी वो। आपके खिलाफ अगर कोई व्यक्ति बुरी युक्ति बांध रहा है, परमेश्वर कह के सो जाइए, बता दीजिए परमेश्वर के साहब ये मेरे लिए ऐसा कर रहा है, छोड़ दीजिए। गॉड विल टेक केयर ऑफ दैट फेलो। बाइबल में लिखा, जिसके अपराध तुम रखो वो रखे गए। जाके परमेश्वर कहिए, प्रभु ये आदमी मुझे तंग कर रहा है, इस आदमी ने मेरे विरुद्ध बुरी युक्ति बांधी है, अब आप देख लो। उन्हीं की तलवार से उनके हृदय छिदेंगे, दुष्ट लोगों की तलवार से उन्हीं के हृदय छिदेंगे। एक कहावत है ना पुरानी,
जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता वो उसी में गिरता है ना। ये तो एक शाश्वत सत्य है। जब आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हो तो खाई में खुद गिरोगे आप, क्योंकि आप उसके लिए गड्ढा नहीं खोद रहे, परमेश्वर के क्रोध को आमंत्रित कर रहे हो। परमेश्वर आपको उससे बड़ी मुसीबत में डाल के खड़ा कर देगा आपको, लाओ जी फंस गए आप। इसी भजन में एक और आयत है जो मुझे हमेशा अच्छी लगती है। चौबीसवीं आयत कहती, चाहे वो गिरे तो भी पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। वो गिरे यानी कौन? धर्मी व्यक्ति गिरे तो भी वो पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि यहोवा उसे थामे रहता है। संकट आएंगे आपके जीवन में, ये मत सोचिएगा कि मसीह जीवन इज अ बेड ऑफ रोजेस, बड़ा मजा आ रहा है। संकट आएंगे, लेकिन यहोवा के साथ सामना कीजिएगा। समर्थ और शक्ति परमेश्वर इतनी बढ़ा देगा कि आपको पता नहीं चलेगा आप उस परेशानी से बाहर कैसे आए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर कभी लाल समुद्र को आपके सामने से हटाएगा नहीं, विपत्ति आपके सामने से हटेगी नहीं, चीर कर रास्ता जरूर बनाएगा परमेश्वर आपके लिए। यह आशीष है परमेश्वर की। आप भरोसा रखोगे तो लाल समुद्र जैसी चीज भी चिरेगी आपके लिए, और यह आशीष आपके जीवन में जाएगी। रोक नहीं सकता कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। लिखा है, और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। सोचिए, बुरी युक्ति आपके खिलाफ बांध रहा है तो क्या लिखा है? परमेश्वर की आशीष को फिर लीजिए। बाइबल में लिखा है, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। तुम्हें छूता है, जो छूइए अपनी आंख की पुतली, छू नहीं पाएंगे, आंख बंद हो जाएगी। परमेश्वर आपको अपनी पलकों के तले रखता है, अपने परों के तले आपको शरण देता है। ये आशीषें हैं, सब पढ़ेंगे तो मिलेंगी, रोक नहीं सकता कोई। लिखा है, अब ये आशीष है जिसको लेकर हम लोग कुड़ते हैं कई बार। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। धर्मी का थोड़ा सा धन, है ना। हमें तो लगता पैसा नहीं मिला, ओहो, थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है, क्योंकि आशीष है उसमें भी। परमेश्वर जो देता है उसमें दुख मिलाकर नहीं देता। उर्दू बाइबल पढ़िएगा तो उसमें लिखा है, मुकम्मल खुशी देता है, कंप्लीट हैप्पीनेस। आप परमेश्वर की ओर से कोई छोटी सी चीज भी लोगे ना तो उसका पूरा आनंद लोगे जीवन में, पूरा। शैतान आपको बड़ी बड़ी चीजें दे देगा, लेकिन एक डर के साथ, इनकम टैक्स ना आ जाए, यहां कुछ ना हो जाए, कोई छीन ना ले, आपकी नींदें चली जाएंगी। यह आशीष नहीं, श्राप है। धन की अधिकता कई बार आपकी नींद उड़ा देती है। वेरी गुड। यह है लोग परमेश्वर के। विवेक भाई ने लिखा कि और तेरे नाम को जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यह है आशीष। आप जैसे लोग जब परमेश्वर के वचन में जाकर परमेश्वर को ढूंढने लगते हैं तो ये आशीषें आने लगती हैं। लाइव देख रहे हैं आप, लाइव परमेश्वर के वचन का प्रकाशन लाइव दिख रहा है आपको। लोग आशीषों के को लिखकर डाल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, ये सब लोग ढूंढ के उन आशीषों को लिखकर डाल रहे हैं। इससे बड़ी आशीष नहीं है कोई। विवेक भाई, अधिकारी से आशीष, ऐसे ही ढूंढते रहिए अपनी आशीषों को, ऐसे ही ढूंढिए। आप आशीष पाएंगे, आपका घराना आशीष पाएगा, एक टाइम में आपके बच्चे आपको आशीष देंगे। ढूंढते रहिए। लिखा है 17वीं आयत में, क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तोड़ी जाएंगी। कभी मत सोचिए कि दुष्ट पैसा कमा लिया, गाड़ी हो गई, खत्म कहानी। परमेश्वर ने श्राप दे रखा है।
दुष्टों की भुजाएं तोड़ी जाएंगी। जिस पर वो भरोसा रखता है ना, वो तोड़ी जाएंगी। कभी कुड़िएगा नहीं दुष्ट कुष्ट को देखकर, कभी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में आप नोन जानते हो कि साहब चोर है। कई मसीही लोग हैं ऐसे जो तथाकथित मसीही हैं, इस पर ध्यान रखिएगा। मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान रखिएगा। शालिनी जॉनसन भाभी जुड़ती हैं, परमेश्वर की आशीष। जो मैं कह रहा हूं उस पर भरोसा रखिएगा। मसीह कहलाना और मसीह होने में बहुत फर्क है। आप मसीह कहलाए जा सकते हैं, नाम आपका अच्छा हो सकता है, मसीह घराने में भी आप पैदा हो सकते हैं, लेकिन मसीह का प्रकाशन आप पर हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। मसीह होना इज अ रियल ब्लेसिंग। प्रैक्टिकली मसीह आपके जीवन से जब तक नहीं दिख रहा, अशोक भाई जुड़ रहे हैं, परमेश्वर की आशीष उनका और उनके घराने पर। उनसे मैं बहुत आशीष पाता हूं। पूरा घर बहुत अच्छा गाता है, टैलेंट। और ये टैलेंट जब आप परमेश्वर के लिए यूज करते तो कई गुना आशीषें बढ़ जाती हैं, कई गुना। अंतिम आयत क्या लिखी है? परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। परमेश्वर का दाहिना धर्मी हाथ अगर आज आपके परिवार को संभाले है, आज आपके परिवार में कोई दुख तकलीफ परेशानी बीमारी नहीं है, आज आपका परिवार का कोई जन अस्पताल में नहीं है, आज आप खुली हवा में सांस ले पा रहे हो, आज परमेश्वर के वचन में पढ़ पा रहे हो, आज परमेश्वर ने आपको समय दिया है, तो उसको व्यर्थ में मत गवाओ प्लीज। दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। मत करिए ऐसा कुछ भी जो आपको परमेश्वर से दूर ले जाए। जैसे ही हटेंगे शैतान कब्जा कर लेगा आप पर। शैतान फाड़ खाने वाले सी की नाई घूमता है कि किसको अहेर कर नाश कर दे। मत जाइए शैतान के हाथ में, जुड़े रहिए परमेश्वर के साथ, आशीषें लेते रहिए, मजबूत होते जाइए, और एक समय बाद वो आशीषें आपके जीवन से लोगों को दिखेंगी जिसके लिए आप ठहराए गए हो। इसीलिए मैंने परमेश्वर के इस वचन को चुना कि मैं दिन में 2 बार जाता हूं। मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली गई, मेरी चाहत बढ़ती चली गई, परमेश्वर के प्रति मेरा प्रेम बढ़ता चला गया। परमेश्वर ने मुझे वो आशीषें दी जो शायद मैं नहीं ले पाता। अब भी आपसे कह रहा हूं कि बहुत बड़ी आशीष है परमेश्वर की मेरे ऊपर। मैं इसको आज महसूस करता हूं कि जो भी मैं बोल रहा हूं मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, परमेश्वर अपने आप देता है। और ये बहुत बड़ी आशीष है मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे आने वाली जनरेशन के लिए। प्रभु हम सभी को बनाए रखे अपने साथ, विश्वास के साथ बने रहिए परमेश्वर के साथ। आज की रात रोहिणी जी को मैं विशेष आशीष देता हूं। अपनी नींद को कुर्बान करके परमेश्वर की उस दासी ने परमेश्वर के वचन को सुना है। परमेश्वर अधिकाई से आशीष दे आपको, आपके घराने को। आपने अपनी नींद को खोया है। इस समय बहुत शिद्दत से रात के 2:30 या 2:45 बज रहा होगा, तब भी वो आप फीजी से परमेश्वर के वचन को सुन रही है। आशीष आप पर। जितने लोग सुन रहे हैं, आशीष। परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए। विवेक भाई पहली बार मेरे साथ जुड़े, मुझे बहुत आनंद आया, बहुत ज्यादा। क्योंकि भाई जब आप परमेश्वर के वचन का प्रकाशन लिखने लगते हो ना, तो आपको दिखने लगता परमेश्वर। ये आशीष, इसीलिए हम जुड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ, कि वो सोता बनकर वो आशीष हमारे जीवन से आए, लोग हमारे द्वारा आशीष पाए। जानते हैं हम क्यों जुड़े? एक चेन रिएक्शन है। मुझसे आप आशीष ले, आप आशीष को आगे बांटे, ऐसे बढ़ते 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 परमेश्वर का वचन फैलता चला जाए। इसके लिए ठहरे हम। आप सभी आशीष का सोता बने, ऐसी प्रार्थना करता हूं मैं। जितने सुन रहे हैं, जितने, आइए प्रार्थना करें।
एक चित एक मन से प्रार्थना करें परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के साथ अपनी आशीषों के लिए। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु, हम इस योग्य नहीं थे कि प्रभु आपके वचन में जाकर कुछ सीख सकें, लेकिन आपने सिखाया, आपने इतने प्यार से और इतने विश्वास से सिखाया। आपने अपने लोगों को चुना, आपने अपने लोगों का प्रकाशन मेरे ऊपर डाला। मैं धन्यवाद करता हूं। चाहता हूं प्रभु कि जितने लोग विश्वास से समय हाथ जोड़े हुए हैं, जितने लोगों की आंखें मुंदी हुई हैं, एक भी अपना प्रतिबल न खोए। विश्वास के साथ अपने प्रतिबल को लेकर, अपनी आशीषों को लेकर जीवन के इस रण क्षेत्र में एंटर हो, आपके योद्धा हो, आपके लिए अपने जीवन को समर्पित कर सके, संपूर्ण मन से आपके साथ चल सकें, अपने मार्गों को, टेढ़े मार्गों को सीधा होते हुए देख सकें और अपनी आशीष को ग्रहण करके आपके साथ चलने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। कल सब हम फिर मिल रहे हैं एक परमेश्वर के नए वचन के साथ, फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेज, ठीक सुबह 8:30 बजे। परमेश्वर आप सभी को अधिकाई से आशीष दे। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।